स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। मकर राशि का पुनर्जन्म किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि आपके द्वारा किए गए कठिन परिश्रम और ईमानदारी से तय होता है। आज हम उस रहस्यमयी पर्दे को उठाएंगे जो बताता है कि एक मकर जातक का अगला जन्म किन परिस्थितियों में होगा। क्या आप अगले जन्म में एक महान शासक बनेंगे या फिर अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए दोबारा शून्य से शुरुआत करेंगे। चलिए मकर राशि के पुनर्जन्म की इस न्यायपूर्ण यात्रा को गहराई को 10 संकेतों से समझते हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखना मित्रों, क्योंकि वीडियो के दूसरे भाग में आपको बताएंगे मकर राशि के ऐसे आसान ज्योतिषीय उपाय जो आपको हर क्षेत्र में सफलता की ओर ले जाएंगे। लेकिन उससे पहले मित्रों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, शनि का न्याय और कर्म प्रधान पुनर्जन्म। मकर राशि का स्वामी शनि है, जो कर्म फलदाता है। इस राशि के जातकों का पुनर्जन्म पूरी तरह से उनके प्रारब्ध और वर्तमान जीवन के क्रियामाण कर्मों पर आधारित होता है। यदि मकर जातक ने इस जीवन में अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाया है और दूसरों के अधिकार नहीं छीने हैं, तो शनिदेव उन्हें अगले जन्म में एक उच्च पदस्थ अधिकारी या न्यायप्रिय शासक के रूप में अवतरित करते हैं। मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है, जो स्थिरता और ठोस आधार की मांग करती है। ऐसे जातक का अगला जन्म किसी ऐसे कुल में होता है जहां अनुशासन और मर्यादा सर्वोपरि हो। शनि की कृपा यह सुनिश्चित करती है कि जातक को पिछले जन्म में किए गए संघर्षों का पूर्ण फल मिले। नंबर 2, मंगल का उच्चत्व और योद्धा का नया अवतार। मकर राशि में मंगल ग्रह उच्च के होते हैं। मंगल ऊर्जा और साहस का कारक हैं। यदि मकर राशि के जातक ने इस जन्म में अपनी ऊर्जा का उपयोग समाज की रक्षा और सत्य के लिए लड़ने में किया है, तो मंगल उन्हें अगले जन्म में एक महान सेनापति या रक्षक के रूप में जन्म देते हैं। मकर राशि की स्थिरता और मंगल का पराक्रम जब मिलते हैं तो एक अजय व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ऐसा पुनर्जन्म अक्सर ऐसी परिस्थितियों में होता है जहां जातक को कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ डचता है, लेकिन वह अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन पर विजय प्राप्त करता है। पिछला जन्म यदि संघर्षों में बीता है तो अगला जन्म उस संघर्ष की सफलता का उत्सव होता है। मंगल की यह स्थिति दर्शाती है कि आत्मा ने अनुशासन और शक्ति का सही तालमेल सीख लिया है। ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में शारीरिक और मानसिक रूप से अत्यंत बलवान होता है और देश या समाज के बर्थडे संकटों को टालने के लिए जन्म लेता है। नंबर 3, अधूरीत्वाकांक्षा और राहु का भटकाव। यदि इस जन्म में जातक की भौतिक इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं या वह सफलता पाने के लिए अनैतिक मार्ग अपनाता है, तो राहु का प्रभाव उन्हें एक ऐसे पुनर्जन्म की ओर ले जाता है जो माया और भ्रम से भरा होता है। राहु मकर जातक को अगले जन्म में किसी विदेशी भूमि या तकनीक की दुनिया में जन्म दे सकता है, जहां वह फिर से सफलता की अंधी दौड़ में शामिल होता है। यह पुनर्जन्म एक सबक की तरह होता है और आत्मा को यह सिखाया जाता है कि शिखर पर पहुंचना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि पहुंचने का मार्ग भी पवित्र होना चाहिए। ऐसे जातक को अगले जन्म में अपार धन और प्रसिद्धि तो मिल सकती है, लेकिन मानसिक शांति का अभाव रहता है। राहु यहाँ जातक को अपनी जड़ों से काटकर यह अनुभव कराता है कि सांसारिक उपलब्धियां अंततः नश्वर हैं। नंबर 4, सूर्य का शत्रु भाव और सत्ता का संघर्ष। शनि और सूर्य के बीच शत्रुता का संबंध है, लेकिन मकर राशि में सूर्य का गोचर जातक को पिता और सत्ता से युद्ध कर्मा का फल देता है। यदि मकर राशि के जातक ने इस जन्म में अपने अहंकार का प्रदर्शन किया है या अपने पिता के साथ अन्याय किया है, तो सूर्य उन्हें अगले जन्म में एक ऐसे जीवन में भेजते हैं जहां उन्हें स्वाभिमान की रक्षा के लिए बार बार अपमान सहना पड़ पड़ता है। शनि की यह राशि जातक को सिखाती है कि अहंकार का विसर्जन ही सच्ची प्रगति है। यदि सूर्य शुभ स्थिति में हो
और जातक ने समाज की सेवा की है तो पुनर्जन्म एक सूर्य पुत्र की भांति तेजस्वी और प्रभावशाली होता है। उसे शासन व्यवस्था में बद्धा पद मिलता है, लेकिन उसे अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए निरंतर अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। यह पुनर्जन्म आत्मा को तेज और विनम्रता के संगम का पाठ पढ़ाने के लिए होता है, और वह व्यक्ति समाज में पूजनीय तो होता है, लेकिन उसके कंधे पर उत्तरदायित्व का भारी बोझ होता है। नंबर 5, बृहस्पति की नीचता और ज्ञान का शोधन। मकर राशि में बृहस्पति गुरु नीच के माने जाते हैं, और यहाँ ज्ञान का अहंकार या धर्म का दुरुपयोग आत्मा को कठिन पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। यदि मकर जातक ने इस जन्म में अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों को नीचा दिखाने या अधर्म के लिए किया है, तो अगला जन्म उन्हें एक ऐसी स्थिति में ले जाता है जहां उन्हें शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अत्यंत संघर्ष करना पड़ जाता है। बृहस्पति यहाँ जातक को सिखाते हैं कि ज्ञान केवल सूचना नहीं बल्कि करुणा है। यदि नीच भंग की स्थिति हो तो जातक अगले जन्म में एक ऐसा समाज सुधारक बनता है जो सरही गली परंपराओं को तोड़कर नई व्यवस्था लाता है। उसका पुनर्जन्म एक ऐसे व्यक्ति के रूप में होता है जो शून्य से शुरुआत करके अपने विवेक के बल पर जगत गुरु बनने की क्षमता रखता है। नंबर 6, चंद्रमा का प्रभाव और भावनात्मक कठोरता। यदि इस जन्म में जातक ने अपने परिवार या अपनों की भावनाओं की अनदेखी की है, तो चंद्रमा का प्रभाव उन्हें अगले जन्म में एक अत्यंत संवेदनशील परिवेश में भेजता है। वहां उन्हें भावनाओं की कद्र करना सिखाया जाता है। यहाँ जातक को माता का प्रेम और पारिवारिक सुख का महत्व समझ आता है। यदि चंद्रमा शुभ हो तो पुनर्जन्म एक ऐसे उपचारक के रूप में होता है जो समाज के दुखों को दूर करने के लिए अपनी कठोरता का त्याग कर देता है। यह जन्म आत्मा को यह सिखाने के लिए होता है कि सफलता तभी पूर्ण है जब उसमें अपनों का प्रेम और मानसिक शांति शामिल हो। नंबर 7, बुध की मित्रता और व्यापारिक पुनर्जन्म। शनि और बुध परम मित्र हैं, और मकर राशि में बुध का प्रभाव जातक को अत्यंत चतुर और व्यावहारिक बनाता है। यदि इस जन्म में मकर जातक ने अपनी बुद्धि का उपयोग ईमानदारी से व्यापार और संचार में किया है, तो बुध उन्हें अगले जन्म में एक विलक्षण प्रतिभा का धनी बनाता है। वह व्यक्ति अगले जन्म में गणित विज्ञान या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बड़ी सफलता प्राप्त करता है। बुध का प्रभाव यह सुनिश्चित करता है कि जातक को पिछले जन्म की गणना और अनुभव विरासत में मिले। ऐसे व्यक्ति का पुनर्जन्म किसी व्यापारिक घराने या बौद्धिक परिवार में होता है, और वह बचपन से ही चतुर और वाक्पटु होता है। यदि बुध के साथ शनि का सकारात्मक योग हो तो वह व्यक्ति अगले जन्म में एक ऐसा साम्राज्य खड़ी ढीढ़ा करता है जो पीढ़ियों तक चलता है। नंबर 8, शुक्र की विलासिता और कलात्मक न्याय। शुक्र शनि का मित्र है, लेकिन मकर राशि में शुक्र जातक को भौतिक सुखों के प्रति आकर्षित करता है। यदि मकर जातक ने अपने कर्तव्यों के साथ साथ कला और सौंदर्य का सम्मान किया है, तो शुक्र उन्हें अगले जन्म में एक कलात्मक और सुखद जीवन प्रदान करते हैं। यह पुनर्जन्म किसी सुंदर और कला प्रेमी परिवेश में होता है, और वह व्यक्ति अगले जन्म में एक प्रसिद्ध वास्तुकार या डिजाइनर बन सकता है। क्योंकि मकर राशि संरचना की राशि है, शुक्र की कृपा से उसे वह वैभव प्राप्त होता है जिसका आधार उसकी पिछली मेहनत होती है। यदि शुक्र पीड़ित हो तो जातक अगले जन्म में भौतिक सुखों के पीछे भागता रहता है, लेकिन उसे तृप्ति नहीं मिलती। यह जन्म आत्मा को आनंद और अनुशासन के बीच का अंतर सिखाने के लिए होता है। वह व्यक्ति अगले जन्म में यह सीखता है कि सच्ची सुंदरता केवल बाहरी सजावट में नहीं, बल्कि कार्यों की गरिमा में छिपी है। नंबर 9, केतु का वैराग्य और कठिन साधना। मकर राशि में केतु जातक को सांसारिक मोह से दूर करने की कोशिश करता है। यदि मकर राशि का जातक अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भौतिकता का त्याग कर अध्यात्म की ओर मुद्दा जाता है,
तो केतु उसे अगले जन्म में एक कठिन साधक या तपस्वी के रूप में जन्म देते हैं। मकर की पर्वत जैसी एकता केतु को वह आधार प्रदान करती है जिससे आत्मा कठिन से कठिन योग साधना करने में समर्थ होती है। ऐसा पुनर्जन्म किसी निर्जन स्थान या पहाड़ों की चोटियों पर हो सकता है जहां आत्मा स्वयं के अस्तित्व की खोज करती है। वह व्यक्ति अगले जन्म में एक ऐसा सन्यासी बनता है जिसका संकल्प वज्र के समान कठोर होता है, और केतु जातक को वह दृष्टि देता है जिससे वह देख सके कि मृत्यु केवल एक द्वार है और कर्म ही असली धन है। नंबर 10, उत्तराषाढ़ और श्रवण नक्षत्र की पूर्णता। मकर राशि के अंतर्गत उत्तराषाढ़ और श्रवण नक्षत्रों का गहरा प्रभाव होता है। यदि जातक ने श्रवण नक्षत्र की ऊर्जा यानी दूसरों की पीठ सुनने और सीखने की क्षमता को विकसित किया है तो उसका पुनर्जन्म एक उच्च चेतना वाली आत्मा के रूप में होता है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र की विजय उन्हें अगले जन्म में एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाती है जहां उनकी हार असंभव होती है। मकर राशि की यात्रा एक बकरे की तरह कठिन चढ़ाई से शुरू होकर मगरमच्छ की तरह गहराई तक पहुंचने की है। यदि जातक ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया तो उसका अगला जन्म महिमा से भरा होता है और वह व्यक्ति इतिहास के पन्नों में अपना नाम अमर करने के लिए अवतरित होता है। वह अपनी तकदीर खुद लिखता है और शनिदेव केवल उस पर अपनी मोहर लगाते हैं। अंततः मकर राशि की आत्मा कर्मों की भट्टी में तपकर कुंदन बनती है और एक महापुरुष के रूप में समाज का पथ प्रदर्शन करती है। आइए अब जानते हैं ऐसे 10 ज्योतिषीय उपाय जो मकर राशि वालों के जीवन को सफलता की ओर ले जाते हैं। प्रेम संबंध और भावनात्मक गहराई हेतु उपाय। मकर राशि के जातक प्रेम के मामले में बहुत गंभीर और आरक्षित होते हैं। वे अपनी भावनाओं को आसानी से व्यक्त नहीं कर पाते, जिससे उनके साथी को लगता है कि वे कठोर या ठंडे हैं। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता और संवाद की कमी को दूर करने के लिए मकर राशि वालों को शुक्रवार के दिन मां दुर्गा को लाल गुलाब अर्पित करना चाहिए, क्योंकि शुक्र मकर राशि के लिए योग कारक और पंचम प्रेम भाव का स्वामी होता है। इसलिए प्रेम में सफलता के लिए सफेद ओपल रत्न चांदी की अंगूठी में धारण करना अत्यंत लाभकारी होता है। यदि आपके प्रेम जीवन में नीरसता आ गई है तो शुक्रवार को कन्याओं को सफेद मिठाई खिलाएं। प्रेम संबंधों में विश्वास बनाए रखने के लिए अपने बेडरूम की दक्षिण पश्चिम दीवार पर मिट्टी के बर्तन में ताज़े फूल रखें। वैवाहिक जीवन में सुख और सामंजस्य हेतु उपाय। मकर राशि के जातकों का वैवाहिक जीवन अक्सर उनके काम के प्रति जुनून के कारण प्रभावित होता है और उनके सप्तम भाव में कर्क राशि होती है जिसका स्वामी चंद्रमा है। इसलिए मकर राशि वालों का जीवन साथी बहुत भावुक होता है और उन्हें समय की अपेक्षा होती है। वैवाहिक कलह को दूर करने के लिए जातक को प्रत्येक सोमवार को शिव मंदिर में दूध और शहद से अभिषेक करना चाहिए। घर की उत्तर पूर्व दिशा में एक छोटा सा फव्वारा या बहते पानी का चित्र लगाएं, जो चंद्रमा की ऊर्जा को सक्रिय करे। जीवन साथी के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए सोमवार को सफेद वस्तुओं का दान करें। यदि संबंधों में कड़ी डीढ़ाफाट अधिक हो तो पत्नी को चाहिए कि वह चांदी की छुब्बियां पहने और पति को चाहिए कि वह शिव चालीसा का पाठ करे। इसके अलावा घर में नियमित रूप से कपूर का धुआं करें, जिससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो। आर्थिक समृद्धि, धन संचय और संपत्ति वृद्धि हेतु उपाय। आर्थिक उन्नति के लिए जातक को शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करना चाहिए और शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। मकर राशि वालों को धन संचय के लिए अपनी तिजोरी को दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना चाहिए और उसका द्वार उत्तर की ओर खुलना चाहिए। तिजोरी में एक काले कपड़े में लपेटकर थोड़ी सी काली राई और एक लोहे का कील रखें। यह धन की हानि को रोकता है। धन प्राप्ति के लिए प्रत्येक शुक्रवार को श्री सूक्त का पाठ करें। व्यापार या निवेश में लाभ के लिए शनिवार को नीले रंग के वस्त्र धारण करें। मकर जातकों को चाहिए कि वे अपने धन का कुछ हिस्सा
कुष्ठ रोगियों या दिव्यांगों की सेवा में लगाएं, क्योंकि शनिदेव इससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और धन के स्थायी स्रोत खोलते हैं। पारिवारिक संबंध, माता पिता, भाई बहन हेतु उपाय। मकर राशि के जातक परिवार के प्रति बहुत जिम्मेदार होते हैं, लेकिन उनका सख्त स्वभाव कई बार अपनों को दूर कर देता है। परिवार में एकता के लिए जातक को प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए और पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। माता के साथ संबंधों को मधुर बनाने के लिए सोमवार को चावल का दान करें। भाई बहनों के साथ संबंधों में सुधार के लिए मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और छोटे भाइयों को उपहार दें। घर के ब्रह्म स्थान बीच का हिस्सा को हमेशा साफ रखें और वहां सुगंधित अगरबत्ती जलाएं। पारिवारिक शांति के लिए प्रत्येक शनिवार को घर के सभी कोनों में गंगाजल छिड़कें। मकर जातकों को चाहिए कि वे अपने घर के बुजुर्गों की सलाह को महत्व दें, क्योंकि गुरु इनके लिए व्यय भाव का स्वामी होकर भी बुद्धि का कारक होता है। नौकरी, व्यापार और करियर में सफलता हेतु उपाय। करियर के क्षेत्र में मकर राशि सबसे शक्तिशाली मानी जाती है, क्योंकि शनि इनका स्वामी है और मंगल यहां उच्च का होता है। नौकरी में पदोन्नति के लिए प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और कार्यस्थल पर पक्षियों को अनाज डालें। यदि व्यापार में मंदी हो तो बुधवार के दिन किन्नरों को कुछ पैसे दान करें और उनसे एक सिक्का मांगकर अपनी तिजोरी में रखें। नौकरी में शत्रुओं से बचने के लिए शनिवार को हनुमान मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं। अपने ऑफिस की टेबल पर ब्लैक टर्मेलिन पत्थर रखें, जो नज़र दोष से बचाता है। शत्रुओं, बुरी नज़र और नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा हेतु उपाय। मकर राशि के जातकों की प्रगति से जलने वाले शत्रु अक्सर गुप्त रूप से सक्रिय रहते हैं। शत्रुओं पर विजय और नज़र दोष से सुरक्षा के लिए जातक को शनिवार की शाम को हनुमान मंदिर में जाकर बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार पर घोड़े की नाल लगाएं। यदि आपको लगता है कि किसी ने काम बांध दिया है, तो शनिवार को 1.25 किलो काले चने उबालकर गरीबों को खिलाएं। नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए समुद्री नमक डालकर घर में पोछा लगाएं। मकर जातकों को बुरी नज़र से बचने के लिए अपने हाथ में काला धागा या लोहे का छल्ला शनिवार को मध्यमा अंगुली में धारण करना चाहिए। रात को सोते समय सिरहाने एक तांबे के लोटे में पानी भरकर रखें और सुबह उसे किसी पौधे में डाल दें। यह उपाय मानसिक तनाव और बाहरी बाधाओं को JDDH से समाप्त कर देता है। संतान सुख प्राप्ति हेतु ज्योतिषीय उपाय। यदि आपको संतान प्राप्ति में विलंब हो रहा है या चिकित्सीय प्रयासों के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, तो इसका अर्थ है कि आपकी कुंडली में शुक्र या गुरु, जो प्राकृतिक संतान कारक हैं, कहीं ना कहीं पीड़ित हैं। मकर राशि वालों के लिए शुक्रवार का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस दिन गाय और उसके बद्दे की सेवा करें और उन्हें अपने हाथ से रोटी व गुदा खिलाएं। क्योंकि शुक्र आपका पंचमेश है, इसलिए शुक्रवार के दिन कन्या पूजन करना और छोटी कन्याओं को खीर खिलाना आपके संतान भाव को सक्रिय करता है। यदि कुंडली में पितृदोष के कारण संतान प्राप्ति में बाधा आ रही हो, तो अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे 7 बार कच्चा सूत लपेटें और घी का दीपक जलाएं। इसके अलावा मकर राशि के पुरुष को चांदी का छल्ला और महिला को सफेद ओपल रत्न धारण करने से हार्मोनल और ज्योतिषीय बाधाएं दूर होती हैं। समाज में मानसान और प्रतिष्ठा हेतु उपाय। सामाजिक प्रतिष्ठा और मानसान के लिए प्रत्येक रविवार को लाल गाय को गुद्ध और गेहूं खिलाएं। समाज के प्रभावशाली लोगों से जुड़ने और अपनी पहचान बनाने के लिए माथे पर नियमित रूप से सफेद चंदन का तिलक लगाएं। गुरुवार के दिन पीले रंग के फल मंदिर में दान करें। मकर जातकों को चाहिए कि वे किसी भी असहाय व्यक्ति की निस्वार्थ मदद करें। सामाजिक यश के लिए महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करना आपके आभा मंडल को चमकदार बनाता है। यदि कोई आपकी छवि बिगाड़ देने की कोशिश कर रहा हो,
तो शनिवार को बहते पानी में नारियल प्रवाहित करें। मित्रों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं और आगे भी ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जय माता लक्ष्मी और जय हरि विष्णु ज़रूर लिखें। धन्यवाद।